ठंडा ठंडा दिल दिमाग को सुकून देने वाला ऐसा जबरदस्त शरबत जिसका एक गिलास दे एसी से भी ज्यादा ठंडक। गर्मियों की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसमें ना आपका गैस खर्च होगा और पूरी गर्मी आप इसको स्टोर कर सकते हो। बस आप इसका एक गिलास पी लीजिए, ये डिहाइड्रेशन से बचाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, कमजोरी और थकान मिनटों में दूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्ची केरी का शरबत और इसे स्टोर करने का भी बताऊंगी, तो वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ली है आधा किलो कच्ची कैरी। अभी मार्केट में इनका सीजन है तो क्यों ना इनका फायदा उठाया जाए। इन्हें अच्छे से पहले आपने वॉश कर लेना है, उसके बाद अच्छे से छिलका उतार लेना है और बीच में से कट करना है। और कट करने के बाद नाइफ की मदद से आपने इसका सेंटर वाला पार्ट जो गुठली वाला है वो निकाल देना है। देखिए सारी केरियों की गुठली मैंने निकाल ली है। गुठलियाँ निकालने के बाद मैंने इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे जो 2 कप के करीब है और केरियों को ऐड कर देंगे और चूल्हा ऑन करके लो फ्लेम पर केरियों को कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। केरियां सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। 10 मिनट बाद हम इन्हें चेक करेंगे। देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं, केरियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब कवर हटाएंगे तो देखें स्पैचुला से मैं इन्हें प्रेस कर रही हूँ तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस स्टेप पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि हम इन्हें ब्लेंड कर सकें और इनका एक स्मूथ सा पल्प बनकर रेडी हो। अब हमारे शरबत को ऐसी जैसा ठंडा बनाने के लिए और अलग लेवल पर ले जाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप फ्रेश पुदीना और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। मैं हैंड ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप जूसर जग में भी ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए अच्छे से एक स्मूथ सा ब्लेंड हो गया है। अब आप अगर शुगर फ्री शरबत बनाना चाहते हैं तो आप एक जार में भरकर इस स्टेप पर इसे स्टोर भी कर सकते हैं 3 से 4 माह के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अगर आप इसे शुगर वाला बनाना चाहते हैं तो देखें यहाँ मैंने लिया है 2 कप पानी और इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी चीनी। तो जिस कप से मैंने पानी ऐड किया था उस कप से मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। 250 ml वाला कप है ये। यहाँ मैंने चीनी ऐड की है। आप चाहें तो आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 500 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है। आप चाहें तो आप केरियों के खट्टेपन के हिसाब से भी चीनी ऐड कर सकते हैं। ये केरियों पर डिपेंड करता है कि केरियां कितनी खट्टी हैं। अब चीनी को आपने पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व करना है। चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह पानी में चीनी को डिसॉल्व कर रही हूँ। चीनी पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो गई है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे केरी का पेस्ट और अब हम इसे पकाएंगे और एक सिरप तैयार करेंगे बिना केमिकल के और इसे हम स्टोर कर रख लेंगे। बस जब दिल चाहे या गर्मी लगे आप फटाफट से इसे गिलास में 2 चम्मच डालें और पानी डालकर ढेर सारी बर्फ ऐड करके पिएं। अब थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगा इलायची पाउडर ½ टीस्पून जिससे इसमें बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। ½ टीस्पून जाएगा इसमें भुना कुटा जीरा। ½ टीस्पून ही इसमें मैं काली मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। 2 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक और 1 टीस्पून इसमें जाएगा आम रेगुलर वाला नमक। आप देखिएगा कितना खट्टा मीठा ये केरी का शरबत बनकर रेडी होगा। और जीरा, इलायची, काला नमक जो मैंने ऐड किया है ये सब चीजें गर्मियों में बेहद फायदा देती हैं और पेट की हीट को कम करती हैं, इसीलिए इन सब चीजों को डाला जाता है। और अब शरबत में खूबसूरत सा कलर आए तो इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ ऑर्गेनिक ग्रीन फूड कलर। ये टोटल ऑप्शनल है। देखिए कलर शामिल करने के बाद कितना खूबसूरत शरबत लग रहा है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा किचन महक रहा है केरी की खुशबू से। हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा चिपचिपा हो जाए। अब चिपचिपा ये हो गया है और ये अच्छे से कुक हो गया है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, तो देखें आपने इसे उंगली पर इस तरह से टच करना है। देखें आप इसे उंगली पर इस तरह से रख कर देखेंगे तो इसका चिपचिपापन महसूस होगा। तो इसका ये मतलब है कि शरबत बनकर हमारा परफेक्ट तैयार हुआ है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे और उसके बाद हम इसे छानेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें जीरा ऐड किया है और हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है तो वो अगर मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए इस तरह मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स निकले हैं इसे हम वेस्ट कर देंगे। देखें ठंडा होने के बाद ये अच्छे से थिक हो गया है। शरबत को ठंडा करके अब एक जार में स्टोर कर देंगे और इसको आपने फ्रिज में रख लेना है। ये 2 से 3 माह तक आराम से चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा।
अब देखें इसे बनाना कैसे है। आप लीजिए गिलास और इसमें डालें ढेर सारी बर्फ और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर भर कर केरी का शरबत और 1 टेबलस्पून तुखम मलंगा। ये भी गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। अब इसमें ऐड करेंगे ठंडा ठंडा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये शरबत एसी को भी टक्कर देगा। देखें एकदम रिफ्रेशिंग वाला हमारा ये केरी का शरबत रेडी है। इंशाल्लाह जब आप इसको पियेंगे तो जो तरोताजगी आएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसका 1 गिलास पीने से ही एसी भी फेल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शरबत की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।